बाय मिस्टेक हो गया। हम शुरू कर रहे हैं आज की मीटिंग। तो पहली बात तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस मीटिंग के अंदर। नॉर्मली हम लोग, आप प्लीज, हाँ, बहुत सारे विषयों पे काम किया है और अगर आप पेन एंड पेपर के साथ बैठेंगे तो बहुत आप सीखेंगे। लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है, लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं जो आज की मीटिंग है उसके जो सबसे बड़ी चीज है, हम लोग मीटिंग कर क्यों रहे हैं, ये हमारा टारगेट क्या है। हमने ये कॉन्सेप्ट जो शुरू किया है, आप दोनों ही कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं, बट रियलिटी में इस कॉन्सेप्ट को बहुत कम लोग जानते हैं। हर बिजनेस में, जॉब में या किसी संस्था के अंदर 100 लोग यदि आते हैं तो टॉप पर केवल 2 या 3 लोग ही पहुंच पाते हैं, और नेटवर्क उद्योग के अंदर यदि कोई आता है तो 10 लोग ही सफल हो पाते हैं, 90 लोग नहीं हो पाते हैं। इसका रीजन बहुत सिंपल है कि हमको जिस प्रकार से प्रमोट किया जाता है काम करने के लिए, वो काम करने का तरीका है ही नहीं। जैसे आप दोनों लोग कंपनी के ग्रुप के साथ भी जुड़े हुए हैं, वहां से आपको मीटिंग के लिंक आते रहते हैं। वो आपको कंपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, दैट इज देयर ओन वे टू एक्सप्रेस देयर सेल्फ। बट हम लोग यहाँ पर, हमारा फोकस जो रहेगा वो लीडरशिप डेवलपमेंट पे रहेगा। हम कैसे मार्केट को एज ए लीडर लीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोग क्या मुझे बता सकते हैं लीडर किसे कहते हैं? तो लीडर वो होता है जो अपनी टीम के हर एक बंदे को उसकी कैपेसिटी, जितनी सी कैपेसिटी होती है उस हिसाब से काम करवा के जो टीम का लक्ष्य है वो अचीव करता है। बहुत बढ़िया आंसर दिया, बहुत अच्छा आंसर। नेहा, आप बताएं कुछ। जी सर, बिल्कुल, मैं भी मैम की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। यही होता है एक लीडर का काम, कि वो अपनी टीम में देखे कि कौन कितना कर सकता है और उस हिसाब से उससे काम करवाए। वंडरफुल, दोनों का आंसर बिल्कुल ठीक है, बट मैं आपको इसका टेक्निकल आंसर दे रहा हूँ। टेक्निकल ये है कि लीडर के पास 3 क्वालिटीज होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि लीडर जो होता है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है। वेरी फर्स्ट थिंग, लर्निंग। लीडर हमेशा सीखता है, वो हर छोटी से छोटी बात को, बड़ी से बड़ी चीज को सीखते हुए आगे बढ़ता है। उसका एटीट्यूड हमेशा सीखने के ऊपर फोकस्ड रहता है। दूसरा पॉइंट होता है टीचिंग। वो टीचेबल होता है, सब टीच भी कर सकता है लोगों को। जो सीख रहा है उसको सिखाता भी है वो, मतलब उसका एटीट्यूड ही ऐसा होता है कि वो सिखाते हुए सीखता है, सीखते हुए सिखाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एक लीडर के अंदर, टीच हाउ टू टीच। सिखाओ कि सिखाते कैसे हैं, सिखाओ कि सिखाते कैसे हैं। अगर ये 3 क्वालिटीज आपके अंदर हैं तो आप एक अच्छे लीडर बनने के लिए तैयार हैं। और इसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो मानता हूँ वो पहला पॉइंट है लर्निंग। अब सीखते रहे हमेशा। ये संसार बहुत बड़ा विशाल है, बहुत कुछ सीखने के लिए हमारे पास है, हमें सीखना है। अब जो एक बहुत कह सकते हैं सौंदर्य चीज होती, ब्यूटी जो होती है इस लीडरशिप बिजनेस के अंदर, जो एक लीडर के अंदर हमेशा होने चाहिए, दैट इज ग्रैटिट्यूड। आप हमेशा ग्रैटिट्यूड को आगे लेके चलें। अब ग्रैटिट्यूड को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कई चीजें होती हैं, बट इन सिंपल, हम लोग हमेशा जो हमारे पास नहीं होता है उसके पीछे फोकस करते हैं, लेकिन जो है उस पर ध्यान नहीं देते। अगर आज मैंने 40, 45, 50 वर्ष पूरे किए हैं तो यहाँ तक पहुंचने में मेरे को बहुत सारे लोगों का सहयोग मिला। कुछ को मैं जानता हूँ, कुछ को मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ तक उनके सहारे से पहुंचा, उनके सहयोग से पहुंचा। I should say thanks to each and every person of my life. तो आपको सुबह से उठकर हर उस व्यक्ति को, उस संस्था को, उस ऑब्जेक्ट को जिसका आप उपयोग करें, धन्यवाद देना बहुत आवश्यक है। इससे आप बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ रहते हैं। अब क्योंकि आज हमारा इस मीटिंग का पहला दिन है तो मैं चाहूंगा 1 मिनट के अंदर हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। सबसे
सबसे पहले मैं ही शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम आर.के. तिवारी है और मैं बाय प्रोफेशन एक एनर्जी साइंटिस्ट हूँ। मैं एनर्जी पे पिछले 22 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन टेक्निकली मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और एज ए प्रोफेसर मैं काम कर चुका हूँ। मैंने MBA PhD तक को भी लीड किया है, पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैं अपने रिसर्च में पिछले 22 साल से काम कर रहा हूँ और अब मैं इसी को अपना मेन एक प्रकार से ब्रेड एंड बटर लेकर भी चलता हूँ। साथ में मार्केटिंग का कोच भी हूँ। मार्केटिंग में किस प्रकार से लोगों को एक दिशा देनी है, बिजनेस प्रमोट करना है, ये मैं लोगों के साथ हेल्प करता हूँ। इस प्रकार से हमें बस इतना ध्यान रखना है, जब हम इंट्रोडक्शन दें इसका भी हम पूरा फॉर्मेट सिखाऊं कैसे हमें इंट्रोडक्शन देना होता है। तो नेहा जी, अब आप अपना इंट्रोडक्शन दें प्लीज। सर, मेरा नाम नेहा है और मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ और मैं 2011 से टीचिंग लाइन में हूँ और मैंने ग्रेजुएशन BBA किया हुआ है। आगे कुछ टाइम मैंने प्रेस्टीज में काम किया था, बट वैसे मैंने और कोई काम नहीं किया है, कोई जॉब नहीं की है। मैं शुरू से स्कूल में ही रही हूँ और पहले मैं टीचिंग करती थी और अब मैं मैनेजमेंट में हूँ, स्कूल इंचार्ज हूँ, तो मैं मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन देखती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्वेता, आप थोड़ा अपने इंट्रोडक्शन आपको एक मिनट के अंदर। मेरा नाम श्वेता सिंह है और मैं पिछले 10 सालों से फाइनेंस और अकाउंट्स की फील्ड में काम कर रही हूँ। मैंने गुड़गांव जनपैक्ट से अपना कैरियर शुरू किया था और उसके बाद मैंने एक स्टार्टअप में काम किया और एज ए HR भी मैंने अपने सर्विसेज दी हैं। और इसके साथ साथ मैंने भी नेहा जी की तरह MA इन इकोनॉमिक्स में वेस्टीज में काम किया हुआ है और वेस्टीज में भी काम का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, प्रोडक्ट्स भी अच्छे होते हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मोदी केयर से मेरी जर्नी आगे बढ़ेगी और मैं इसमें वो अचीव कर पाऊंगी जो मैंने वेस्टीज में नहीं अचीव किया। थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया है। अब मैं आप दोनों से आपके जीवन का एक सपना जानना चाहता हूँ। आप अपने जीवन में वो कौन सी ऐसी चीज है जिसको अचीव करना चाहते हैं? नेहा जी बताएं प्लीज। सर आप दोबारा एक बार बोलेंगे? जी सर, आपने क्या पूछा? मैं सुन नहीं पाई। लाइफ का एक ड्रीम क्या, आप जीवन में क्या चाहती हैं कि मिले आपको? सर, मेरा ड्रीम है अपना घर, बच्चों की अच्छी एजुकेशन। जी, मेन ड्रीम तो सर यही है कि अपना घर हो और की एजुकेशन हो जो वो चाहे, अच्छी से अच्छी। ओके, तो आपने अपने घर का कोई साइज सोचा, कितना बड़ा घर आपको चाहिए लगभग? सर घर तो बड़ा ही होना चाहिए सर। मतलब कितने कमरों का, कितने BHK, हम कहते हैं कितने BHK का मकान आपको चाहिए? सर होना चाहिए 4 BHK होना चाहिए। 4 BHK। तो अप्रोक्सीमेटली कितनी कॉस्टिंग होगी उस मकान की? तो कॉस्टिंग तो होगी इन करोड़ में होगी। चलिए मान लेता हूँ कम से कम, जहाँ तक मेरा अनुमान है गाजियाबाद जैसे एरिया में 4 BHK हम देते हैं तो मिनिमम 2 से 2.5 करोड़ होना चाहिए मिनिमम। गाजियाबाद एक कॉस्ट लाके मिलेंगे, 4 BHK नॉर्मल तो मिलेगा नहीं आपको, और एक कम से कम 250 गज का फ्लोर होगा 4 BHK लेते हैं हम लोग तो। जी ठीक है ना, बहुत बढ़िया। और कब तक इसको आप चाहेंगे कि आपको ये मिल जाए? एक साल, 2 साल, 3 साल? नेहा जी। जी सर। आप कब तक इसको अचीव करने की प्लानिंग कर रही हैं? सर विद इन 3 और 4 इयर्स में मैं चाहती हूँ कि घर हो जाए मेरा। 3 और 4 इयर्स में आपको मिल जाए, वंडरफुल। तो आपका ये जो ड्रीम है ये आपका बिल्कुल पूरा होगा, और कैसे पूरा होगा इसको मैं आपसे सिखाऊंगा।
फाइन। अब मैं श्वेता जी आपसे आपका ड्रीम जानना चाहता हूँ। सर मेरा ड्रीम है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी। मैं अगर कुछ ना भी करूं तो भी एक ऐसा सोर्स होना चाहिए कि मुझे पैसे बराबर आते रहे। मुझे कभी भी किसी कदम पे ये ना फील हो कि मैं अगर बीमार हो रही हूँ तो मेरा बैंक बैलेंस घट रहा है। मतलब मेरे पास पैसे का इनफ्लो बराबर होता रहे। उसके साथ साथ मेरे पास अपना घर, अपनी गाड़ी सब होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। तो हमें सबसे पहला काम ये करना है कि अपना एक ड्रीम बोर्ड बनाना है। जी ड्रीम बोर्ड एक ऐसी चीज है जो हमको हमेशा उत्साहित बनाए रखेगा। जी आपका जो भी ड्रीम है, छोटा ड्रीम है, बड़ा ड्रीम, अब ड्रीम को जी कैसे, क्या ड्रीम डिफाइन कैसे, समझा देता हूँ मैं आपको। ड्रीम जो हम देखते हैं, जैसे नेहा जी ने कहा मुझे 4 BHK का घर चाहिए, और श्वेता जी ने कहा कि मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, अपना घर गाड़ी सब लेना चाहती हूँ। ठीक है, जी अब इस चीज को हमें एक टेक्निकल वे में समझना है। ठीक है, जी ये कैसे करेंगे ठीक है कि हमें अपने ड्रीम के लिए एक डेट फिक्स करनी है। जी ड्रीम के लिए एक डेट फिक्स करनी है कि लेट अस से मैं सबसे पहले लेट अस से 20,000 रुपीज पर मंथ मोदी केयर से निकालूंगी। जी फाइन। जी जी ये मेरे को जी लेट अस से, अभी चल रहा आपका महीना कौन सा, अगस्त का। लेट अस से मेरे को आज से 3 महीने बाद कम से कम 20,000 पर मंथ का आउटपुट इससे चाहिए। जी क्लियर है? ये एक आपको एक जस्ट एक वेग आइडिया दे रहा हूँ कैसे होता है ये। अब इसके जी ऊपर कैसे काम किया जाएगा ये आपको बताऊंगा मैं भी। फाइन। तो ये हो गया जी ड्रीम हमारा। ठीक है, जब आप डेट फिक्स कर देते तो गोल बन जाता है। ध्यान रखिएगा, हम सपना सभी लोग देखते हैं, लेकिन जैसे ही ड्रीम के साथ डेट फिक्स हो जाती है, ये क्या बन जाता है, गोल। और हमें अपना एक गोल का डिफाइन करना, बनाना है, सिखाऊंगा मैं आपको। क्लियर हो गया? तो लीडर के लिए जी सबसे पहले चीज क्या है कि उसका गोल डिफाइंड होना चाहिए कि मैं फला डेट से फला डेट तक ये अचीव कर लूंगा। अब उसको अचीव करना कैसे, ये एक अलग कला होती है। अब मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ। जी आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी मेरी। जी सर। जी दिख रही है। बहुत बढ़िया। इस स्क्रीन के अंदर आप देखिए सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। हम लोग जिस समाज में रहते हैं ना, इस समाज में हमको 3 प्रकार के लोग मिलते हैं। 3 प्रकार के लोग मिलते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर वो एक प्रकार से हमारे हिस्से बन सकते हैं, हमारा एक रिलेशन बन सकता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस जो होता है वो वास्तव में रिलेशनशिप डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम होता है। जितना आपका रिलेशनशिप बड़ा होगा उतना आपको लोग, मतलब उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमको ये पता चाहिए कस्टमर्स हमें कैसे मिलेंगे। जिससे हम कस्टमर्स के ऊपर बात करते हैं तो हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन इस सर्कल को ध्यान से अगर देखते हैं तो 3 सर्कल है। सबसे जो इनसाइड पे है वो है हॉट सर्कल। ये वो लोग होते हैं जिन पर हम पूरा विश्वास रखते हैं, करते हैं, ये हम पे पूरा विश्वास करते हैं। दूसरे होते हैं वार्म, तो कुछ गर्म होते हैं जो 50-50 होता है, मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। और कोर सर्कल मतलब ऑल दी वर्ल्ड एक्सेप्ट माय नियर एंड डियर। तो आपको अपने जो आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए इन 3 सेगमेंट को समझना होगा। सबसे पहले कि मेरे को अगर अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है तो मैं किस प्रकार से अपने आप को एनहेंस कर सकूं। इन्फ्लुएंस आपको करने के लिए जो हॉट सर्कल के लोग हैं, पॉसिबिलिटी है भले ही आप बहुत अच्छा दुनिया का बिजनेस कर रहे हैं, पर हो सकता है वो आपसे थोड़ा सा दूर भागे, क्योंकि इस बिजनेस को बहुत अच्छा होते हुए भी नेगेटिव बहुत किया हुआ है लोगों ने, बहुत नेगेटिव किया हुआ है। यही कारण है कि लोग सीखते कम है, भागते ज्यादा है। क्लियर? तो ये कैसे होगा ये जी सिखाऊंगा मैं आपको।
नेक्स्ट आता है, ये समय क्या है, स्पेशलाइजेशन का। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है वास्तव में ना, ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने नेटवर्क उद्योग के अंदर। आपको अपनी माइक्रो नीश फाइंड आउट करनी है। नीश का मतलब क्या होता है, आपका कोई गुण। अब मान लीजिए अगर मैं आपके जीवन में कोई चीज ऐड कर सकूं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जी वो जो मिलेगा। बेनिफिट आपको मिल रहा है वही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, हम लोग बाय डिफॉल्ट हमेशा धन के पीछे भागते, धन मिल जाए, धन मिल जाए, धन मिल जाए, और धन तो डिफॉल्ट एंटिटी अपने आप आएगी आपके पास। इसके लिए माइक्रो नीश ये फाइंड आउट करनी है। नीश कैसे बनाते हैं मैं आपको आगे सिखाऊंगा, बट नीश का मतलब ये होता है एक ऐसी विशेषता जो आप अपने में बेस्ट मानते हैं। जैसे श्वेता जी से मेरी बात हुई थी, आप फाइनेंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हैं, तो कैसे फाइनेंस को मतलब फाइनेंशियल एडवाइजरी की जा सके, बहुत अच्छी क्वालिटी आपके अंदर। नेहा जी के अंदर एक मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी है, कैसे मैनेज किया जाए चीजों को। तो आपको ये फाइंड आउट करना होगा तो आप इस नीश को कैसे करें। आपसे 1 to 1 में चैट करूंगा फ्यूचर में। तो एक स्पेशलिस्ट बनना है अपने नीश के अंदर। आगे चलते हैं हम लोग। फाइंड योर स्पेशलिटी। अभी मैंने आपसे बोला आपको PRE फॉर्मूला याद रखना है। प्री कहते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको बेस्ट प्रोडक्ट और सर्विस जो आपके पास है, प्लस आपका जो प्रोजेक्ट का बेस्ट रिजल्ट क्या, बेनिफिट क्या दे सकता है, प्लस एड एक्सपर्ट और कंसल्टेंट और स्पेशलिस्ट और एडवाइजर। जैसे मैं अगर नेहा जी की बात करता हूँ, आई एम अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट और मैनेजमेंट कंसल्टेंट और मैनेजमेंट एडवाइजर। ठीक है, श्वेता जी के लिए कह सकता हूँ फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट। तो ये आप ऐड कर सकते हैं। इट वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जब लीडर मार्केट में आएगा ना कोई ऐसा सेक्शन होना चाहिए उसके पास जो बहुत ही फ्लुएंटली, बहुत ही ऑनेस्टली वो लोगों से एक्सप्लेन कर सके। आगे चलते हैं हम लोग। अब आपका जो नीश है उसमें क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। अगर नीश में आपकी क्लैरिटी है तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं, हम जैसे हम जिस कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास 16 कैटेगरीज के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। इसमें हेल्थ भी है, इसके अंदर होम केयर भी है, पर्सनल केयर भी है, आपका एनवायरमेंटल केयर भी है, बहुत सी चीजें हैं। तो अगर मैं किसी भी एक पार्ट को उठा लेता हूँ जो हमारी नीश से मैच खाता है तो हम उसको क्या कह सकते हैं, जैसे इम्यूनिटी। तुलसी, आप समझा, तुलसी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होती है। हमने तुलसी को अपना एक बेस पॉइंट रखा और इम्यूनिटी एक्सपर्ट बोल दिया या इम्यूनिटी कंसल्टेंट अपने आप को बोल दिया। दैट आई विल एक्सप्लेन इन फ्यूचर। अब फाइंड योर स्पेशलिटी जो भी ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। तो आपका क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। आपको अगर अपनी स्पेशलिटी पता लग जाएगी तो उसको आप एक यूनिकनेस बेचने में, आपको सामान नहीं बेचना है, केवल अपनी स्पेशलिटी को, वैल्यू को ऐड करते लोगों तक पहुंचाना है। फोकस हमेशा रहना चाहिए आपकी नीश के ऊपर। इट शुड बी फोकस्ड ऑन अ सिंगल पॉइंट। मल्टीपल पॉइंट पे हमें काम नहीं करना, सिंगल पॉइंट के ऊपर। क्योंकि आज अगर आपके पास लगभग 750 प्लस प्रोडक्ट है, आप सबकी मास्टरी नहीं कर सकते, क्योंकि एक प्रोडक्ट की आप मास्टरी कर सकते हैं उसके लिए और दूसरों के लिए। जैसे मैंने आप लोगों से वीडियो शेयर किया था ई पॉल्यूशन के ऊपर। जैसे हम कहते हैं हमारा जो मोबाइल फोन है हमें डिस्टर्ब करता है। आप दोनों ऑलरेडी टेक्निकल हैं, जानते हैं जब मोबाइल फोन यूज करते हैं रेडिएशन जो आती है कितने नुकसान करती हैं आपको। तो अभी हम आपको इन फ्यूचर में ये सिखाऊं कैसे छोटे छोटे वीडियोस बनाकर हम उसको अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा, अब हमको फिजिकली काम नहीं करना है, डिजिटली काम करना है। आप दोनों कम से कम 10 से 15% ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं डिजिटल के अंदर। उसको अपने प्रोडक्ट के साथ, अपने व्यापार के साथ कैसे जोड़ना है आपको फ्यूचर में मैं सिखाऊंगा जी। ये 5C हमेशा याद रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको। पहला क्या है, पैशन। पैशन क्या होता है, आपका एक इंटरेस्ट है, मैं ये चीज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, देन आपने को हॉबी में बनाया।
ये मेरी हॉबी है, पर अब मैं जब भी समय मिलेगा मैं इसको करना चाहती हूँ। देन आपने उसको पैशन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब आपके अंदर पागलपन आ जाना चाहिए उसको करने के लिए। जब तक आपका कह सकते हैं, जब तक जीत नहीं तब तक विश्राम नहीं। मतलब आपको एक कमिटमेंट लेवल अपने उस पर्टिकुलर नीश के लिए होना चाहिए। सेकंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमेशा सॉल्विंग मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके अंदर एक कमिटमेंट होनी चाहिए। देन अगला क्या होता है, माइक्रो नीश पर क्या करेंगे, पर्सन, आपको उस पर फोकस करना है। देन पोटेंशियल, अपनी क्षमता को निकालना है, मार्केट कहाँ पर आपको मिल सकती है। एंड देन पेमेंट, अगर आप सेल परचेज करेंगे तो पेमेंट तो ऑलरेडी होनी ही है उसके अंदर। तो 5 P हमारे मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप कौन हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉमन मैन एंड यू। अब आप कॉमन मैन नहीं है, उससे अलग हट चुके हैं, क्योंकि आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है। तो आपके डिफरेंस है पता करना है आपको, एंड आपको लोग क्यों सुने। सर वो तो कॉमन मैन के अंदर भी क्षमता होती है निर्णय लेने की, वो भी तो अपने छोटे मोटे निर्णय। आप सही कह रही हैं, आप गलत नहीं कह रही हैं। कॉमन मैन में क्षमता बिल्कुल होती है, लेकिन हमें कुछ अलग बनना है। देखिए ध्यान रखिएगा, बाजार से जो लकड़ी आती है उस लकड़ी को तराश कर आपके फर्नीचर बनते हैं। लक्कड़ तो लक्कड़ है ना, हम खदान से निकले हुए वो हीरे को तराश कर कोहिनूर बनना है। ये ट्रेनिंग उसके लिए ही है। गेटिंग माय पॉइंट। आपको लोग क्यों सुने, लीडर जो आता है जैसे स्टेज पर आप जाए तो क्यों सुने आपको लोग, आपको सिर्फ वीडियोस देख के अट्रैक्ट करते हैं आपको अपनी ओर, क्योंकि आपने कुछ अलग है। फाइन, तो ये हमारे अभी तक के जो मैंने आपसे जो पॉइंट शेयर किए हैं, अगर इसमें कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और इस सेशन को वाइंड अप करते हुए छोटी सी आपसे बात यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। वो ये है, एक स्टोरी जैसे मैंने आपसे शेयर की थी, एक मंत्र वाली शेयर जो गुरु ने मंत्र दिया था। हमें बहुत स्लो भी काम करेंगे तो भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहला क्या है, व्यापार को समझने के लिए हमें केवल एक यूजर बनना है। आपको सबसे पहला काम ये करना है कि नियर बाय स्टोर से जाकर अपनी पसंद का 3.5K का सामान परचेज करना अपने लिए। इसमें मैं आपको रेकमेंड करूंगा, मोबाइल जो चिप है मैक मुझे जरूर लीजिएगा, जो मोबाइल को दिखाया था मैं आपको चिप कैसी होती है। आपको दिख रहा होगा मोबाइल के पीछे मेरे, ये जी दिख रही है ना, ये जो मोबाइल चिप है, इसको लगाने के बाद आज मैं घंटों घंटों मोबाइल से बात करता, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये आपके मोबाइल की रेडिएशन को क्लीन करता, खत्म नहीं करता, क्लीन कर देता। ये मैं आपको रेकमेंड करूंगा, और आपके साथ में कुछ वीडियोस भी शेयर वैसे किए, कुछ और भी शेयर करूंगा कि रेडिएशन कितने हमें नुकसान पहुंचा रही है। फीमेल के साथ और बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। फीमेल्स जो होती हैं उनकी जो बॉडी है मेल के मुकाबले काफी नाजुक होती है। कोई फोर्स नहीं रहेगा, कोई कंपल्शन नहीं रहेगा। यहाँ पर हम 1000 रुपीज से लेकर और 7000 तक कुछ भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर हमें अपना नीश पूरी करनी है, हमारा एम पूरा होना चाहिए, गोल कार्ड पूरा होना चाहिए। आपको बताओ गोल कार्ड सब दिखाऊंगा मैं आपको। उसके लिए इतना हमें परचेज करना है जो कि हमारे नीड में है। आई होप ये बात आप समझ रहे होंगे। यस सर। जी कहीं पर कोई दिक्कत आएगी मैं इसके लिए बैठा हूँ। अब के 3-4 मिनट रह गए, यदि में से कोई क्वेश्चन जाना था तो पूछना है तो पूछ सकते हैं आपसे ओपनली। सर इसकी कैटलॉग ऑनलाइन सब कुछ है, मैं भेज दूंगा आपको, मैं आपको सब भेजूंगा। अभी कुछ शेयर नहीं किया, मैं भेज दूंगा, कैटलॉग भेजूंगा पूरा। फिर आपको एक लिंक भेजूंगा जिससे आप इसकी ऐप डाउनलोड कर लेंगे, तो आपको कंप्लीट बिजनेस का ओवरव्यू देगा।
ठीक है जी नेहा जी, कोई क्वेश्चन आपका? नहीं कोई क्वेश्चन? सर, यही खरीदना जी तो जो आपने ये बताई है ये हमें खरीदना है। आपसे देखिए, कुछ हाँ बता जी, रहे थे कुछ बता रहे थे 3.5 का खरीदना है, वो पूछ रही थी मैं। इसलिए अब आपके पास क्लियर जो आपने आवाज क्लियर नहीं आई। सर कुछ 3.5 करके बता रहे थे ना, वो बात अभी मुझे- 3,500 बस, उसके ऊपर नहीं। अच्छा अच्छा मैं आपको 3,500 रुपये ये इसलिए कह रहा हूँ कि ना हमारा जो बेसिक जो पैरामीटर शुरुआत यहाँ से होता है। अब आपके ऊपर जी है, जी ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। जी क्या होता है ना, देखिए मैंने एक घर खरीदना है या गाड़ी खरीदनी है, तो आप ये मान के चले कि उसकी इंस्टॉलमेंट देनी शुरू कर दी है मैंने। और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, मैं अपनी इंस्टॉलमेंट भी दे रहा हूँ, साथ में उसके बदले दूसरे सामान भी ले रहा हूँ। यहाँ पर जो प्रोडक्ट है जो मैं रेगुलर यूज करता हूँ अपने घर के लिए, जैसे कि यहाँ का हैंड वॉश है, आपका पोछा लगाने का स्टेडी क्लीन है, साबुन है, सर्फ है, यहाँ पर देसी घी बहुत ही अच्छा है, रिफाइंड ऑयल बहुत अच्छा, सॉरी आपका ये कच्ची खाने का कोल्ड प्रेस ऑयल है, मतलब हर चीज आप उपलब्ध है। घर में यूज होने वाले केवल एक दालें छोड़ दें आप, हर चीज उपलब्ध है। आई होप जी हमारा सारे पॉइंट अब क्लियर हो चुके होंगे हम लोग को। यस सर। ठीक है, मैं कैटलॉग शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो अगर आपको लेना हो तो आप अपने नियर बाय स्टोर का पता लगा लीजिएगा, वरना मैं आपको एड्रेस भेज दूंगा। आपको मैं इसी एड्रेस मंगाया था। नहीं जी, आपको पता होगा आपका एड्रेस नियर बाय कहाँ पर है? सर एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट जो लोकेशन है वो पता है मुझे। ठीक है, आप एग्जैक्ट तो काम भी लोकेशन कर सकते हैं, आप अपना पिन कोड डालकर ना इजीली पता कर सकते हैं नियर बाय स्टोर कहाँ पर है। सेम चीज आप भी कर सकती हैं। सर ऑनलाइन भी ले सकते हैं प्रोडक्ट्स हाँ, को? ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, मैं आपको उसकी भी ऐप की लिंक भेज दूंगा थोड़ी देर में। जी ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप दोनों आए। और हम लोग की अगली मीटिंग के लिए आपसे तो एक ही चीज कहूंगा चलते चलते, वो ये कि ना आप मुझे ना पूरे वीक में 3 शेड्यूल दे दीजिएगा, आधे आधे घंटे के, इवनिंग के, ताकि मैं उस टाइम मीटिंग लूंगा आपसे। सीखना है पहले, अभी कोई भागना नहीं, केवल सीखना है, मैं कहीं नहीं भगाऊंगा अभी, आप केवल सीखना है। क्लियर हो गया? यस अभी हमें टाइम आज का रखा हुआ है ना, आप मुझे बताओ आप किस टाइम से स्टार्ट करता, आप भी शाम का टाइम बता देंगे, नेहा जी आप भी शाम का टाइम बता देंगे, किस टाइम पे आप लोग फ्री रहते हैं, ताकि मीटिंग आपसे कंटिन्यू कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच, अभी आपको ये चीज आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। तो आई थिंक मीटिंग लीव करते हैं हम लोग। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच।